दोस्तों, कल्पना कीजिए कि $1 खरीदने के लिए आपको 14.5 लाख रुपए देने पड़े। ईरान में आज यही हकीकत है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरानी रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर गया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.45 मिलियन रियाल तक पहुंच गई। ईरान में महंगाई की दर 42% को पार कर गई है, जबकि खाने पीने की चीजों के दाम 72% तक बढ़ गए हैं। इसी आर्थिक तबाही ने देश को एक नए विद्रोह की आग में झोंक दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। नमस्कार। आज हम ईरान में गहराते संकट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जहां अर्थव्यवस्था का पतन एक बड़े राजनीतिक विद्रोह की वजह बन गया है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस चिंगारी की जिसने ये सब शुरू किया, यानी मुद्रा का पतन। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक तबका बाजारी इस लड़ाई में कूद पड़े। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये विरोध रोटी से शुरू होकर आज़ादी की मांग तक पहुंच गया। फिर जाहिर है इसकी पूरी बैकग्राउंड को समझना होगा, युद्ध और दुनिया से अलगाव, और हाँ, सरकार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया वो भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे इस भारी कीमत की जो इंसानी जानों से चुकाई गई। तो देखिए, इस पूरी उथल पुथल की जो फौरी वजह थी वो थी दिसंबर 2025 के आखिर में आया एक जबरदस्त आर्थिक भूचाल। यही वो नंबर है जिसने, आप कह सकते हैं, कि आग में घी का काम किया। जरा सोचिए, एक अमेरिकी डॉलर, सिर्फ $1 खरीदने के लिए 14,50,000 ईरानी रियाल देने पड़ रहे थे। ये एक रिकॉर्ड निचला स्तर था। अब इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ा वो सच में चौंकाने वाला है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 72% तक बढ़ गईं। दवाइयों के दाम 50% ऊपर चले गए। कुल मिलाकर महंगाई लगभग 49% तक पहुंच गई। हालत ये हो गई कि छोटे मोटे कारोबार चलाना नामुमकिन हो गया, जिसे कई लोगों ने जबरन दिवालियापन का नाम दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चिंगारी बड़ी आग में कैसे बदली। क्योंकि जो पहला ग्रुप सड़कों पर उतरा वो ऐतिहासिक रूप से बहुत अहमियत रखता है। ये थे व्यापारी, जिन्हें ईरान में बाजारी कहा जाता है। और ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये देश की अर्थव्यवस्था के दिल से निकला एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संकेत था। और देखिए, यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। बाजारी वो तबका है जो हमेशा से सत्ता का समर्थक रहा है। सोचिए, 1979 की इस्लामी क्रांति को पैसा तक इन्होंने ही दिया था। तो जब वही लोग खिलाफ हो जाएं, तो ये एक गहरे सिस्टम के टूटने का संकेत देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये विरोध प्रदर्शन महंगाई और आर्थिक तंगी से जरूर शुरू हुए थे, लेकिन बहुत जल्द ही ये एक ऐसे आंदोलन में बदल गए जिसकी मांग थी सत्ता परिवर्तन। सड़कों पर इस तरह के नारे गूंजने लगे। लोग सरकार से नाराज थे कि वो देश की जरूरतों को छोड़कर अपना पैसा दूसरे देशों में सैन्य मदद पर क्यों खर्च कर रही है। इसके बाद तो नारे और भी ज्यादा सीधे और तीखे हो गए। अब सीधा निशाना सुप्रीम लीडर और पूरे तानाशाही सिस्टम पर लगाया जा रहा था। और आखिर में कुछ ऐसे नारे भी सामने आए जो राजशाही की वापसी का संकेत दे रहे थे। ये एक तरह से इस्लामिक गणराज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का खुला ऐलान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हुई ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें 1925 के बीच में हुई दो बड़ी घटनाओं को देखना पड़ेगा। तो हुआ ये कि पहले जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया। और फिर कुछ ही महीनों बाद सितंबर में यूएन ने उस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध वापस लगा दिए। मतलब एक के बाद एक दो ऐसे झटके लगे जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और सुधार की हर उम्मीद खत्म कर दी। अब जब पूरे देश में अशांति फैल रही थी तो सरकार की प्रतिक्रिया भी बड़ी अजीब थी। उन्होंने एक साथ दो अलग अलग रास्ते अपनाए। तो यहाँ पर सरकार की जो दोहरी चाल है वो बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर बदलकर बाजार को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत की पेशकश कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी अफसर को आईआरजीसी का डिप्टी कमांडर बना दिया और खराब मौसम का बहाना बनाकर देश भर में छुट्टियां घोषित कर दी ताकि सड़कों से भीड़ हटाई जा सके। लेकिन इस दोहरी रणनीति की एक बेहद घातक कीमत चुकानी पड़े। चलिए देखते हैं कि इस दमन का इंसानी चेहरा क्या था और प्रतिरोध की आग सबसे ज्यादा कहां भड़की। ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा और भयानक हिंसा राजधानी तेहरान में नहीं, बल्कि दूर दराज के छोटे ग्रामीण इलाकों में हुई। लोर्देगान,
अजना, फासा और कूह दश्त जैसे इलाके असल युद्ध क्षेत्र बन गए, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाईं। जनवरी 2026 की शुरुआत तक कम से कम 7 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और सैकड़ों लोग या तो घायल थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे। और ये सब उस साल हुआ जब ईरान में दशकों में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी गई थी। ये एक ऐसा हथियार है जिसे सरकार डर फैलाने के लिए इस्तेमाल करती रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ बर्बाद अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ बगावत पर उतारू जनता। क्या इन हालात में ईरान का इस्लामिक गणराज्य टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है और जो ईरान और पूरी दुनिया के लिए एक अनिश्चित और अस्थिर रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स। धन्यवाद।